भाई तुम पढ़े लिखे हो इसलिए नीट और नीट की अलग स्पेलिंग लिखी है, इसकी तो दोनों नीट की स्पेलिंग एक ही होगी। ओ, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में। फ्रेंड्स, हम जीत गए। ये हाल लीडरशिप के जाने के बाद है, रिज़ाइन होने के बाद। लोग वहाँ अब भी जमे हुए थे और आ रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। ये जोश, ये जज्बा किसकी वजह से है? आप किसी को भी क्रेडिट दो, पर ये सब मोदी जी को क्रेडिट जाता है। 12 साल में उन्होंने आपको जो इतना प्यार दिया, जो इतना प्रोत्साहन दिया, जो आपको मोटिवेशन दिया, उसी की वजह से तो तुम लोग खड़े हो पाए हो, उसी की वजह से तुम ये कर पाए हो सब कुछ। मोदी जी नहीं चाहते, या मोदी जी 12 साल में तुम्हें इतना काबिल नहीं बनाते, तो क्या तुम कर पाते ये सब? बिल्कुल नहीं कर पाते। ये मोदी जी का ही लोकतंत्र था जिसने तुम्हें बताया कि लोकतंत्र कैसे बचाना है, कब बचाना है। और ये जो गालियाँ वालियाँ, ये जो क्रिएटिविटी तुम दिखा रहे हो ना, ये भी तुम्हारी अपनी नहीं है। 12 साल में मोदी जी ने इतनी प्यारी-प्यारी गालियाँ देना सिखाया, इतना सरकाज़म हमें दिया, ये देखो नाक में घुस गया कॉकरोच। अगली बार आएँगे तो पता नहीं कहाँ-कहाँ घुस जाएँगे। मोदी जी, आपने इनको कहा था लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। जी, लोकतंत्र तो बर्बाद हो गया, पर आप ही की कृपा से लोकतंत्र बच गया। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि पिछली बार गालियाँ जो आपको पड़ी थी, वो आप माइक पे बोल रहे थे, गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, फलाना-ढिमकाना, वो सुन-सुन के ना बोर हो गए थे। ये सुनो। क्योंकि मैंने बकचोदी स्टार्ट की है जब से, और मेलोडी खाई है तब से। मैं मेट्रो नहीं, अब ट्रेन बोलूंगा। और मेलोडी के साथ जो हुआ है, उससे जो हुआ है, वो क्या हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान जब से निकला है, वो ऐसे कर रहा है। सच बताएं ना तो फर्स्ट टाइम वोटर का वोट लेके आपने इन्हें और वो बना दिया है। अब ये सर पे चढ़े जा रहे हैं, वो भी जिनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड भी नहीं मिला है, राइट भी नहीं चालू है उनका भी वोट डालने का। वो भी आपकी कृपा से अभी से सामने आकर खड़े हो गए कि भैया हमारा हक दो। और समझ में नहीं आ रहा, मतलब 36 दिन तक खींच के इस चीज़ को आपको फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? मुझे तो लग रहा है लोग बहुत बढ़िया भयंकर प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कैसे टिका जाएगा, और अगली बार अगर आएंगे तो जाएंगे नहीं इतनी आसानी से। लो, अंगूठा छाप मोदी इस्तीफा दो। मुझे तो लगता है मोदी जी, आप झोला उठाओ, या छोड़ो झोले का भी क्या ही करोगे, बहुत कुछ अंदर कर रखा है पहले से, निकल लो। क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी अगर आपसे मांगने लगे तो आपको तो किसी को कुछ देने की तो आदत है ही नहीं, सिर्फ लेने की आदत है। लीडरशिप थी इनके पास, पर इस हालत को देख के लग नहीं रहा इनको लीडरशिप की ज़रूरत है। यहाँ हर बंदा अपना लीडर खुद बन के बैठा हुआ है। लीडरशिप जा चुकी है, ये अभी भी जमे हुए हैं। मतलब देख के समझ में आ रहा है कि शुरू तो मजबूरी में किए थे गुरु, पर अब मज़ा आ रहा है। आपको, आपकी सरकार को, आपके मंत्रियों संतरियों को जो उपाधियाँ, जो तारीफ़ें, जो खूबसूरत बातें कही गई हैं, आपकी सरकार, आपका गोदी मीडिया, ये जितने महंगे भी आपने अपनी जेब में डाल रखे हैं, सब भी मिलके जुट के अगर खड़े हो जाएंगे एक साथ, गिनने लगेंगे, तो 2047 मुझे लगता है आ ही जाएगा। ये देखिए, 56 इंच का छोटा बंदर, एक नहीं 3-3 हो गए। तो ये वो पहली जगह है जहाँ दुर्घटना से देर भली उल्टा पड़ गया है। देर हुई, दुर्घटना घटने के चांसेस और भी बढ़ते जा रहे हैं आपकी सरकार के लिए और आपके लिए। गलत ही जनरेशन से पंगा ले लियो। इनको ना डर लगता है, ना बरगलाया जा पा रहा था आपसे, और गालियाँ तो सबको किलो के हिसाब से पड़ी है। आपको तो वैसे भी कितने फलाने ढिमकाने किलो रोज़ गाली खाने की आदत है ही, पर उनको भी पड़ी है जिनको नहीं पड़ती थी पहले। इनके हौसले ज़रा से कम नहीं है, ना होने का नाम ले रहे हैं, उल्टा लग रहा है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पर सच बताऊँ तो मुझे यहाँ जाके दिल्ली पुलिस पे, सॉरी उसको तो अपग्रेड कर दिया ना एजेंसी ने, दिल्ली पुलिस हो गई है वो, दिल्ली पुलिस पे इतना तरस आया मुझे। बेचारे ऐसे मासूम लाचार की तरह खड़े देख रहे थे। वही दिल्ली पुलिस जो 20 तारीख को बेवजह आराम से शांति से खड़े हुए जाते हुए, जो प्रोटेस्ट में नहीं भी आया उसे भी कूट रहे थे। इस बेचारी पुलिस को अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। उससे भी ज़्यादा बुरा लगा मुझे निर्मला ताई के लिए। बेचारी पेपर लीक के फ़ायदे भी गिनवा के गई थी कि आपने इस्तीफ़ा ले लिया। मतलब ऐसा थोड़ी करना चाहिए था उनके साथ। उनको वही वाली फीलिंग आ रही होगी अब कि मुझे क्यों पेला, मुझे क्यों पेलवाया गया। बाकी अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन लोगों को ना लत लग गई है, मज़ा आने लगा है, और आप तो क्या ही मज़े लेते रहे होंगे जो मज़े ये लेते। को याद दिला दिया है कि जनता से बड़ी ताकत किसी सरकार की नहीं है। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे 10 साल से फंड हो रहा है, चाइना के एजेंट हैं, उन्हीं को जूस पिला रहे हैं, उन्हीं की बात मान रहे हैं। बिल्कुल सर, उनको तो फंडिंग लगेगा क्योंकि जिस हिसाब का आदमी होता है उसी नजरिए से वो दुनिया का दिखता है। हो सकता है खुद गलत किसी लोग गलत दिख रहे हैं। अगर फंडिंग आई भी है तो खाने पीने में देश की जनता ने रुपया दिया है, देश की जनता यहाँ खुद चलकर हम लोगों के लिए।
सरदार जी ने कहा था बिहार से आ जाओ, ये सचमुच सूटकेस लेके बिहार से आ गए हैं। तो ये कहीं से भी आ जाएंगे और कहीं भी घुस जाएंगे। अब की बार आएंगे तो सिर्फ नाक में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसेंगे। तो ऐसा मौका मत ही देना इन लोगों को, बहुत मक्कार हैं। आएंगे तो जाएंगे नहीं, देख लो अभी तक बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये योगेश कुमार जिन्होंने पूरा आंदोलन में साथ दिया, वो भी यहीं टिके हुए हैं।